हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच संकल्प के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो भी आपका रिलेशनशिप है, जो भी रिश्ता है, क्या ये ख़त्म हो गया है। ओके, एक कार्ड अपने आप से आया, इसको हम ले लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये कार्ड ये बता रहा है कि या तो आपकी तरफ से या इस पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई ऐसी आप लोगों के बीच में या तो कोई आर्गुमेंट हुई है, ठीक है। या फिर आपने एक, जैसे कहते हैं ना कि एक, इस पार्टनर ने मतलब, या आपने अपनी तरफ से किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन मांगी है इस इंसान से, या फिर आपके अंदर डाउट, क्योंकि ये कार्ड डाउट का भी होता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे एक इंसान काफ़ी ईगर हो रहा है, काफ़ी पैशनेट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको, कहते हैं ना, दोनों तरफ की बात का क्लैरिटी नहीं है। समझ गए। अभी नहीं लूँगी। ओके डिवाइन, और बताएं मेरे व्यूवर्स के कनेक्शन के बारे में कि क्या ये रिश्ता जो है, क्या मतलब इसका आउटकम क्या है, क्यों, क्या ये ख़त्म हो गया है। और देखते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। जब आपके पास ये रीडिंग पहुंचेगी, ठीक है, तब तब आपका कोई भी मैसेज हो, आप मतलब आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज होगा, ठीक है। प्लीज़ काइंड डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशनशिप के बारे में, जो भी प्यार, ये मोहब्बत, ये हस्बैंड वाइफ, लवर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जैसे भी हैं ये, सेम जेंडर, जो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती ये रेटिंग। तो प्लीज़ हमें बताएं डिवाइन। ये स्लिपरी हैं कार्ड ना से। प्लीज़ कार्ड्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था ना। 4 ऑफ सॉर्ड, देख लो अब। 4 ऑफ सॉर्ड एक बहुत ही एक स्ट्रेस का कार्ड है, जहाँ पे सामने वाला जो है सोच में बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है, सोचे बिना रह नहीं पा रहा है, लेकिन सोचना भी नहीं चाह रहा है। समझ गए। आपने इस कार्ड में देखा होगा कि एक इंसान लेटा है, ऊपर एक स्वॉर्ड है, सॉरी, एक उसके बेड के नीचे है, 3-4 स्वॉर्ड उसके ऊपर है। यहाँ पे भी आप इस लड़की को अगर आप ध्यान से देखें, 2 स्वॉर्ड बिल्कुल इसके पास हैं, और 2 स्वॉर्ड जो हैं यहाँ पे हैं। मतलब ये कार्ड एक दूरी को भी बताता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन का गैप होने के कारण भी, ये जो एक एक क्लैरिटी होने के ना होने के कारण भी, ये जो है स्ट्रेस आपको दे रहा है, और इस पार्टनर को भी दे रहा है कहीं ना कहीं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के रिश्ते के बारे में बताएं कार्ड्स। क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया। 4 ऑफ सॉर्ड विद अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स। सन का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ अभी। ये जो भी आपका कनेक्शन है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि डीप डाउन देखो, सन के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। डीप डाउन एक दूसरे के लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने आप एक दूसरे को फुलफ़िल करते हैं, कितना जो है आपके आपका एक
इस इंसान को लेके कितने आप जो है एक अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, समझ गए? उसको आप झुठला नहीं सकते। जो आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक अर्थ साइन का कार्ड भी है और साथ में ये सन के साथ आया है। ये कार्ड एक प्रायोरिटी को भी बताता है, ये कार्ड किसी की इम्पोर्टेंस को भी बताता है और ये कार्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक ग्राउंडेड सी एनर्जी है, जहाँ पे एक इंसान दूसरे को ये मान लेता है कि यही वो इंसान है। मतलब चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन उसकी जो कॉन्शियस है वो उसको कहीं न कहीं बता रही है कि ये वही इंसान है जिसको आप मतलब एज़ बीइंग हस्बैंड या बीइंग वाइफ़ आप मानते हैं। आप एक-दूसरे के हस्बैंड वाइफ़ पार्टनर हो भी सकते हैं, ठीक है? या आप आगे बनना चाहते हैं या फ्यूचर में। तो लेकिन मतलब कहने का मतलब कि हस्बैंड वाइफ़ ये वो मतलब शादी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे मतलब आप एक-दूसरे की इम्पोर्टेंस को कहीं न कहीं झुठला ही नहीं सकते, इतना जो है ये इंटेंस कनेक्शन है। ठीक है जी? बॉटम में देखो एट ऑफ पेंटिकल्स है कि कितना भी जो है आप और चीज़ों को महत्व दें, ठीक है ना? अब आप देखो इस कार्ड में अगर हम दूसरा कार्ड देखें तो एक इंसान जो है पेंटिकल्स हैं और काम में जो है वो लगा हुआ है, वो इंसान बहुत ज़्यादा काम में लगा हुआ है, ठीक है? 8 आपको पता है 8 जो है एक सैटर्न का नंबर होता है, शनि का नंबर होता है। शनि जो है एक आपको पता है ना अक्सर जब शनि की दशा या कुछ होती है तो कहते हैं कि जो लेबर जो जो एक लेबर तबका होता है ना, जो एक बिल्कुल मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है? तो उनसे रिलेटेड ये कार्ड होता है, ठीक है? 8 ऑफ पेंटिकल तुरंत ही जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद आया है, ठीक है? तो ये इंसान चाहे कितना भी और जो भी इसकी लाइफ में ज़रूरियात हैं या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही प्रायोरिटी पे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे ये इंसान कितना भी आपको इंडल्ज उसमें होने की कोशिश करे, अपने आप को भूलने की कोशिश करे, लेकिन 5 ऑफ वांड्स विद 4 ऑफ स्वॉर्ड नहीं आप निकलते इस इंसान के दिमाग से, क्योंकि कहते हैं ना दिल और दिमाग ने कहीं न कहीं मान लिया है कि आप ही वो शख्स हैं या आप ही वो इंसान हैं, चाहे ही हैं चाहे शी हैं, जो शायद मुझे फुलफ़िल करते हैं। मतलब जो इस इंसान को या आपको फुलफ़िल करते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल भी ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है। हाँ, एक स्टैग्नेंट सी सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ें जो है रुक गई हैं। जहाँ पे जहाँ पे मतलब एक ये जो रिलेशनशिप है, एक दूसरे को चेंज करना चाह रहा है, एक दूसरे के अंदर जो भी बुराइयाँ कह लो या ड्रॉबैक कह लो, उनको ट्रिगर कर रहा है। ये जो है इस कनेक्शन में ये मुकाम आ चुका है। 2 ऑफ स्वॉर्ड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको लास्ट में आप जो है चाहे किसी से पूछें, चाहे आप खुद से ही ये देखें कि ये मतलब एक तरह से डिवाइन पे सरेंडर करना पड़ेगा। अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब देखो इस इंसान की आँखों पे पट्टी बंधी है। अभी आपके जो हैं जो थॉट जो है बिल्कुल भी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस रिश्ते का होगा क्या? अभी आप खुद से यही क्वेश्चन तभी मुझे यही टॉपिक चैनल हुआ है कि क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया? देखो, एक चीज़ और बताऊँ आपको, 8 ऑफ पेंटिकल विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड है, तो आप लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान भी है जो इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। और इधर देखो जो भी ये इसके हाथ हैं, हाथ से भी इन्फिनिटी बन रही है। देखो, इधर भी स्वॉर्ड है, इधर भी स्वॉर्ड है और फिर बीच में इन्फिनिटी। मतलब ये कनेक्शन एक लूप की तरह है जो चलता ही जा रहा है और चलता ही रहेगा। ये आपके दिल से नहीं जा सकता। हाँ, जो है एक 3D में आप एक दूसरे से अलग हो जाएँ या एक दूसरे को टाटा बाय-बाय आपने कर दी है। लेकिन दिमाग से देखो ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स और फिर आपके महत्व को मतलब कहीं न कहीं आपके ये इतना थॉट में और इतना पैशन में जहाँ पे आप एक खुद से जूझ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं और कहीं न कहीं उसकी उस इंसान की इम्पोर्टेंट को आप भी नहीं न मतलब
अपने दिल दिमाग से निकाल पा रहे, और ये इंसान भी नहीं निकाल पा रहा। ठीक है जी, और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पार्टनर की तरफ। ओके, नेक्स्ट एक्शन तो बड़ी जल्दी आ गया। द वर्ल्ड का कार्ड, अभी आप लोगों में एक फेज़ आया है जहाँ पे आप लोगों को अलग कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से। आप लोगों में कुछ ऐसे मतभेद ला दिए गए हैं, कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हो गई हैं, कुछ आर्गूमेंट करवा दिए गए हैं, जिससे कि आप एक दूसरे को चेंज करने पे, एक दूसरे को, जैसे वो कहता है ना कि मैं ना मानूँ, कई बार इंसान कह देता है मैं नहीं मानूंगा, या मैं नहीं ऐसे करूँगा, मैं नहीं खुद को बदलूँगा। तो वर्ल्ड का कार्ड एक यूनिवर्स का कार्ड है, एक घूम फिर के कहते हैं ना चीज़ें वहीं आ जाती हैं, तो ये दूरी को भी बताता है ये कार्ड। और बताएं डिवाइन, वर्ल्ड का कार्ड, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है? 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक दूसरे में कोई बिल्कुल आप डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते भी आप लोगों के बीच में एक केमिस्ट्री है। हो सकता है आप लोगों में एज गैप है, सोसाइटी का गैप है, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। आपने 6 ऑफ कप्स का भी दूसरा भी कार्ड अगर देखा हो, उसमें एक इंसान बहुत छोटी एज का लग रहा है और एक बहुत बड़ी एज का लग रहा है। तो आप में एज डिफरेंस भी हो सकता है, आप में कम्युनिटी का डिफरेंस भी हो सकता है, आप में एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है, एक मैरिड एक अनमैरिड भी हो सकता है। वो कहते हैं ना कि इस संसार की खूबसूरती यही है कि यहाँ जो है हर कोई अलग है, हर इंसान एक डिफरेंट एस्पेक्ट लेके पैदा हुआ है, एक डिफरेंट सोच लेके पैदा हुआ है। मतलब एक घर में 2 बच्चे भी पैदा होते हैं ना, वो भी एक जैसे नहीं पैदा होते। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स यही बताता है कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं बाय नेचर। डिफरेंस को बताता है, और एक बहुत ज़्यादा 6 ऑफ कप्स एक मिसिंग को, 4 ऑफ स्वॉर्ड मतलब 24 एंड 7 आवर्स, चाहे आप लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, चाहे कुछ भी क्लैरिटी को लेके आपस में आर्गूमेंट हुई है, लेकिन कंटिन्यूशन में आप इस इंसान के दिमाग में चल रहे हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। मेरे व्यूवर्स कहीं यहाँ पे होंगे जिनका क्वेश्चन है कि ये इंसान जो अपनी तरफ से कोई एक्शन, अगर आप अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज भी कर रहे हैं या कुछ पूछ भी रहे हैं, तो ये इंसान आगे से बोल क्यों नहीं रहा है, ये बताएं डिवाइन। या फिर कुछ इसकी तरफ से एक कोल्ड सा रिएक्शन क्यों आ रहा है। स्टार, क्योंकि मैं देखो ना, अब सामने से हम कह रहे हैं कि तुम मुझे शक्ल मत दिखाना या मैं तुझे शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस जो हम फील कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टार का कार्ड, उसके महत्व को, मतलब हम सामने से जिस चीज़ को देख रहे हैं उसको कैसे नकार सकते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, देख लो मिसिंग का कार्ड भी, इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है डिटैच होने की, खुद को हील करने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन वही जैसे कहते हैं ना कि टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपना वो खाका, वो जो एक हिस्सा है जो आपने इस इंसान, आपके दिमाग ने, आपके दिल ने इस इंसान को दे दिया है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आप उससे खुद को, मतलब एक, चाहे पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, एक नो कांटेक्ट ही है, एक दूरी आ चुकी है, लेकिन फिर भी सन उस होप को नहीं ख़त्म कर पा रहे जो आप इस रिश्ते से रिलेटेड आपके मन में एक पैदा हो चुकी है कि ये मेरा है, ये मेरी है, समझ गए, ये मेरे टाइप का है, ये मुझे मिला है, इस टाइप की जो आपके अंदर की जो एक सोल है आपको आवाज़ देती है। डिवाइन बताएं महत्व। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, उसने एक पेंटिकल को अपनी लैप में ले रखा है, आपने देखा होगा क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसमें भी ऐसा ही है इस वाले डेक। प्लीज़ डिवाइन बताएं। लैप का मतलब होता है गोद, गोद में मतलब इतनी प्रीशियस है वो चीज़ जिसको उसने बिल्कुल अपने पास संभाल के रखा हुआ है। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स। और वर्ड का कार्ड ये भी बताता, देखो आप वर्ड के कार्ड को अगर ध्यान से देखो, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, कोई एक इंसान है, कोई फेरी है, कोई परी की तरह, या आसपास बहुत सी चीज़ें हैं। वर्ड के कार्ड में एक स्नेक भी होता है, एक वॉन्ड्स भी है इसके हाथ में,
आसपास कितनी, इस सर्कल में भी कितनी ग्रीनरी सी दिखाई गई है, ठीक है। तो ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि इवन के और जो दुनिया की और चीज़ें भी हैं, आपको इस इंसान, आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको बार बार इसके प्रति जो एक अट्रैक्शन है, एक जुनून है, उसको बार बार उसी की याद दिलाती हैं, यूनिवर्स की और चीज़ें भी, ठीक है। चाहे वो फूल पत्ते, चाहे वो एक हवाएं या एटमॉस्फेयर कह लो, रह रह के जो है आपके दिमाग में ये इंसान घूमता है, और उस आप उसके दिमाग में घूम रहे हैं। देखो ना, 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है वो पॉजिटिव, वो आप लोगों के जो बीच में एक प्यार डेवलप हो गया है ना, वो ये आपको मानने पे वो ही नहीं कर रहा कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। आगे क्या होगा इस रिश्ते का डिवाइन, आगे क्या आउटकम हो सकती है इस रिश्ते की, आगे आगे फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में। हम्म 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप एक दूसरे के साथ काम करते हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि एक जो एक दूसरा, एक कहते हैं ना, रिश्ता जो है कोलैब एक दूसरे के साथ से बनता है, ठीक है ना। तो 3 ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है कि आप ऐसा ही, और वर्ड का भी यहाँ पे कार्ड है, मिलते बिछड़ते, कभी लड़ाई कभी प्यार, ये आप लोगों के बीच में चलता ही रहेगा। इस रिश्ते की एक डेस्टिनी यही है। हाँ, एक टाइम ऐसा आ सकता है, क्योंकि यहाँ स्टार भी है, कि आप इतना जो है खुद को, अपने आप को हील कर लें, आपको समझ आ जाए कहीं न कहीं कि प्यार जो है कहीं कहते हैं किसी को पाने का वो नहीं है, किसी को खुश देखने का जो है प्यार, एक प्यार में इसलिए मिलता है, मतलब आपको उसके मायने समझ आ जाए, तो आप एक डिटैच वाली फीलिंग में आ सकते हैं। कुछ उसमें बहुत समय लगेगा, ठीक है, उसमें बहुत समय लगेगा, इतना आसान नहीं। किंग ऑफ कप्स देख लो, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं इसके आपको लेके, विद 3 ऑफ पेंटिकल के बाद सीधा किंग ऑफ कप्स, कि मतलब रह ही नहीं पाना एक दूसरे के बिना, फिर एक दूसरे की ज़रूरत, फिर एक दूसरे की अर्ज, फिर एक दूसरे की जो है नीड कहीं ना कहीं महसूस होना, एक लूप है ना। देखो उसके 2 ऑफ सॉर्ड, उसके दिल के अंदर ही इन्फिनिटी बनी हुई है, अभी आपने कार्ड में देखा है ये वाले डेक में। प्लीज़ डिवाइन बताएं, और आप क्या मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस यहाँ से लेते हैं। गाइडेंस यहाँ से प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं क्या गाइडेंस है, डिवाइन बताएं ऐसे उसमें जहाँ पे ये सिनेरियो चल रहा है, वहाँ पे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या, व्यूवर्स के लिए क्या। 8 ऑफ सॉर्ड भी हो सकता है कुछ, कहते हैं ना वक्त का तकाजा जिसको बोलते हैं ना, कि टाइम ही कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 नंबर जो है, यहाँ पे पहले भी 8 नंबर का कार्ड आया था। तो 8 सैटर्न का कार्ड होता है कि चीज़ें इस कनेक्शन में जो स्लो स्लो हो सकता है, ये कनेक्शन बिल्कुल स्लो हो गया है। कहते हैं ना शनि शनि शनिश्चराय जो है, शनि शनि मतलब जब शनि, या 8 नंबर का मतलब है कि चीज़ें जो है धीरे धीरे इस कनेक्शन में बड़ी हैं। हो सकता है आप एक पहले एक फ्रेंड्स ज़ोन में थे, धीरे धीरे आप में प्यार बन गया, या फिर ये इंसान आपको एक फ्रेंड ज़ोन में फोर्सफुली रखना चाहता था, ट्रैप था, ये नहीं चाहता था कि आप जो है इसके दिल के करीब आएँ। बाउंड्रीज़ भी सेट करी हुई थी, अपने आप को भी बांध रखा था कि मुझे जो है इतना उसको नहीं सोचना कि वो मेरे दिल में ही घर कर जाए, लेकिन हो गया ऐसा, बंध गए आप, वो बंध गया इंसान। तो एक बंधन नहीं, नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का है, बंधन मत सोचो इस कनेक्शन में, बंधो मत, ट्रैप्ड मत हो, स्टक मत हो। 4 ऑफ वॉन्ड स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये कनेक्शन स्टेबल है, ओके। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, मतलब इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो आप फील कर रहे हैं कि ये स्टेबल कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये ख़त्म हो गया है, तो ये चीज़ें नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है ऑलरेडी। ये कनेक्शन ही, चाहे आप पति पत्नी हैं, चाहे आप लवर बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लवर्स हैं, ये कनेक्शन जो है आप एक दूसरे देखो ना, इधर भी 2 पिलर हैं, इधर भी 2 पिलर हैं, जैसे एक मंडप सा तैयार हुआ, मतलब
नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स है। आपको लग रहा है कुछ टाइम बीइंग के लिए आपको लग रहा है कि ये इंसान आपसे दूर हो गया है या डिटैच हो गया है या दूर चला गया है, और आपको भी लग रहा है, इस इंसान को भी लग रहा हो सकता है, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड क्या है कि जहाँ पे आपका सोच आपको क्लियर नहीं कर रही कि क्या क्या है ये बंधन, क्यों मैं इसमें बंधा हुआ हूँ, क्यों मैं कुछ नहीं देख पा रहा, क्यों मुझे जो है आगे का समझ नहीं आ रहा क्या होगा। एट ऑफ कप्स, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से अलग हो भी गए हैं, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है। और फिर कप्स तो है ना, लेकिन कप्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप सॉर्ड सॉर्ड आप थॉट को अवॉइड नहीं कर सकते, आप इमोशंस को अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, एक समय है जहाँ पे आपको आपकी राहें अलग हो गई हैं, ठीक है, या फिर आपने कर ली हैं या हो गई हैं, या फिर समय की एक नीड है कहीं ना कहीं ये डिवाइन कनेक्शन है जिस जो आपको इसलिए भी मिला है कि कुछ चीज़ें बदलती हैं। कहते हैं ना, समय का एक चक्कर है कि चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें एक जैसी नहीं रहती, वही इस रिश्ते का हाल है। ये एक पैटर्न है जो चल रहा है, लेकिन लूप की तरह चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ओके व्यूवर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग आज के लिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आपको आपके क्वेश्चंस का, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा, तभी मुझे चैनल हुआ ये टॉपिक कि क्या ये रिश्ता जो है, अब हम ये सोच रहे हैं कि अब ये ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। एक मैं इस पार्टनर की तरफ से एक मैसेज लूँगी, मेरे व्यूवर्स के लिए एक मैसेज दें डिवाइन, कि आपको ये इंसान क्या मैसेज देना चाह रहा है, मेरे व्यूवर्स को ये इंसान क्या मैसेज देना चाह रहा है, जो भी उनका एक स्पेसिफिक पर्सन ऑन देयर माइंड। ओके, दो दो कार्ड आ गए भाई, एक मांगा। आई वेंट थ्रू योर पर्सनल थिंग्स, आई वेंट थ्रू योर पर्सनल थिंग्स। देखो नीचे की बनी हुई है। नेक्स्ट कार्ड भी पढ़ लेते हैं फिर इसका जवाब। आई होप यू फाइंड समवन हु ट्रूली अप्रिशिएट यू। मतलब ये इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी भी मैं आपको जान नहीं पाया हूँ कहीं ना कहीं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी भी हम दोनों दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह जान नहीं पाए हैं। मतलब एक, जैसे एक कहते हैं ना कि एक किसी सब्जेक्ट को पढ़ लेना और किसी शख्सियत को, किसी इंसान को पढ़ लेना, एक मतलब एक कहते हैं ना, एक उसका कोई अंत ही नहीं है, एक ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं है। तो ये इंसान कहीं न कहीं आपको ये कहना चाह रहा है कि शायद अभी हमने एक दूसरे के बारे में और जानना बाकी है। अभी हम कहीं न कहीं अपने थॉट में, अपने आप में क्लियर ही नहीं है कि कितना कितना जो है ये एक कनेक्शन कितना हम लोगों के लिए प्रीशियस है, या मतलब हम उस चीज़ को एक क्या मतलब उसको उसको एक तरह से नाप ही नहीं पा रहे हैं, मेज़र ही नहीं कर पा रहे हैं, मेज़र ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है ये कनेक्शन, क्या है ये, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। नेक्स्ट कार्ड भी ले लेते हैं। आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी। तो मैं भी ये इंसान आपको कहना चाहता है कि मैं अभी भी यही बिलीव करता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को कंपैटिबल हैं, हम एक दूसरे को पूरा करते हैं, इस चीज़ को हमें मान लेना चाहिए। ये इंसान ये आपको कहना चाह रहा है। तो ओके व्यूवर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और फोकस करें खुद पे जितना हो सके। हाँ, ये कि जो चीज़ चाहिए उसके लिए अफर्मेशंस करें, उसके लिए अच्छा सोचें, अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छी अच्छी बातें बोलें। जो नहीं चाहिए उसको मत बोलें। ओके बाय।